वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर अनामिका जलंधरा, चीफ कंसल्टेंट रूट क्योर होम्योपैथी। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में इस बीमारी के बारे में, तो आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूं वो है ब्लैक फंगस। इस बीमारी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाई रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या है, सिम्टम्स क्या क्या आपको आ सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट या क्या केयर हम कर सकते हैं जिससे कि हम ये बीमारी से बचे रह सके। सो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस, जैसा कि हमने सुना है, देखा जाए तो ये जो टर्म है ये मिसनॉमर है। देखा जाए तो ये जो इन्फेक्शन है ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है, ब्लैक कलर का नहीं होता, बट जब ये टिश्यूज़ पे हमारे स्किन के एरिया में जब ये डैमेज करना शुरू कर देता है तो ये एरिया को ब्लैक बना देता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लैक फंगस। अब ये जो बीमारी है कोई नई बीमारी नहीं है, देखा जाए तो हमें पहले से पता था, मेडिकल स्ट्रीम में डॉक्टर्स को इनको पता था पहले से, पर केसेस जो है पहले इतने नहीं थे। बट कोविड के बाद यही केसेस बढ़ते गए और अब जो सेकेंड वेव आ गई इसके बाद ये केसेस और ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। लास्ट ईयर इतने केसेस नहीं थे, बट ये बीमारी ऑलरेडी आ चुकी थी, तो हम हल्का फुल्का जानते थे इस बीमारी के बारे में। मेडिकली इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, जो कि एक टाइप ऑफ फंगस ही है। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि काफ़ी दिनों तक जब हम ब्रेड को बाहर रख देते हैं, बहुत दिनों तक जब पड़े रहता है, उसके ऊपर कुछ फंगस सा एरिया बन जाता है। जैसे वो एक फंगस होता है, ये बीमारी भी उसी टाइप की है, पर ये ह्यूमंस में हो रही है और हमारे टिश्यूज़ पे डैमेज क्रिएट कर रही है। अब जानते हैं हाई रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या है, या हाई रिस्क पेशेंट्स इनके कौन कौन होंगे या किन को ये बीमारी हो सकती है। सो इसे मैं दो ग्रुप में डिवाइड करके आपको पहले बताऊंगी। पहले तो ये ग्रुप जो हाईली ससेप्टेबल है और दूसरा जो ग्रुप होगा वो होगा कोविड को लेके। सो पहला ग्रुप अगर हाई रिस्क पेशेंट्स का मैं कहूँ इसमें जिनको होने के चांसेस हैं, तो सबसे पहला है जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि उनको ऑटो इम्यून बीमारियां ऑलरेडी हैं। दूसरे केसेस इसमें ये आ जाते हैं HIV पेशेंट या एड्स जिनको ये बीमारी है, उनको होने के चांसेस हैं। कैंसर पेशेंट्स जिनकी कैंसर की दवाइयाँ चलती हैं उनको म्यूकोरमाइकोसिस होने का चांसेस है। इसी के साथ साथ किडनी पेशेंट जिनको CKD, जिसे हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, उनको भी ये बीमारी होने के चांसेस हैं। या तो जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ होगा, ऑर्गन्स चेंज हुआ होगा, उनको भी ये जो फंगल इन्फेक्शन है होने के पूरे चांसेस हैं। अब दूसरे ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पर आते हैं कोविड पेशेंट, स्पेशली जिनको कोविड हो चुका है। देखा जाए तो जो पहला ग्रुप मैंने आपको कहा, इनको भी कोविड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, बिकॉज इम्यूनिटी इनकी पहले से ही कम होती है। और जो दूसरी ग्रुप की बात करें, सिर्फ कोविड पेशेंट्स की बात करें, तो इनमें सबसे टॉप मोस्ट जो पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं डायबिटिक पेशेंट, जिनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है। अगर शुगर लेवल कंट्रोल्ड है तो ये इन्फेक्शन जो है होने के कम चांस है, बट अगर आपका हाई शुगर लेवल्स है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, तो डेफिनेटली टॉप मोस्ट जो खतरा जिनको सबसे ज़्यादा है वो है डायबिटिक पेशेंट। सेकेंड इनमें आते हैं जिन्होंने स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ किया है, यानी कि ये जो सेकेंड वेव था इसमें काफ़ी स्टेरॉइड्स दिए गए थे, काफ़ी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किए थे, पर अगर आपने इनको मिसयूज़ किया है, अपने हिसाब से सडनली बंद कर दिया है, तो भी ये एक साइड इफ़ेक्ट के रूप में ये इन्फेक्शन होने का खतरा ज़रूर बना हुआ है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर आएंगे वो होंगे केयर फ्री पेशेंट्स। अब केयर फ्री पेशेंट का मतलब है कि जिनको इन्फेक्शन तो हो गया था, कोविड हो चुका था ऑलरेडी, बट उसके बाद भी लापरवाही बरती, उन्होंने प्रिकॉशंस प्रॉपर फॉलो नहीं करे, कोविड हो गया, कोविड के बाद भी प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करे, इम्यूनिटी नहीं बूस्टअप करी, तो यहाँ पर भी उनको होने का खतरा ज़रूर बना हुआ है। तो ये तो रहे हाई ग्रुप पेशेंट्स या हाई रिस्क पेशेंट्स। अब जानते हैं क्लिनिकल फीचर इसके क्या क्या होंगे या क्या सिम्टम्स है जो कि आपको लगेगा कि ये ब्लैक फंगस का हो सकता है। सबसे पहला सिम्टम इसका है हाफ साइडेड हेडेक, यानी कि एक साइड का हेडेक आपको होगा, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड। दूसरा सिम्टम यहाँ पर आता है हाफ साइडेड फेस पेन, फेस में आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, सेकेंड सिम्टम हियर।
थर्ड सिम्टम जो इसके अंदर आ जाता है वो है झिंझिनाहट होना या नम्बनेस इन योर फेशियल एरिया, या फेस के आसपास आपको नम्बनेस ही फील होगी। इसके साथ साथ स्वेलिंग भी फेस पे आ सकती है। कुछ लोगों में जब ये सिम्टम जैसे जैसे एस्टैब्लिश होते हैं उनको डबल विजन भी दिखना शुरू हो जाता है या आँख के आसपास स्वेलिंग भी आ सकती है। साथ ही दांतों में दर्द होना या टीथ का लूजन अप होना। सडनली कोविड का केस आपका हो गया है, कोविड का इन्फेक्शन क्लियर अप हो गया है, और जैसे मैंने हाई रिस्क पेशेंट्स बताए उनको अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जैसे ही ये सिम्टम्स आगे प्रोग्रेस करते हैं, नाक में हैवीनेस या स्टफीनेस सा फील होता है, या नाक से ब्लडी डिस्चार्ज, जो कि ब्लड के साथ में नेजल डिस्चार्ज भी आ सकता है। तो ये तो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, पर इनकी ये जो सिम्टम्स की इंटेंसिटी है ये बहुत ही फास्ट होती है। मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ये डबल अप हो सकते हैं, और डबल होते होते ये इन्फेक्शन की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले से ही अवेयर रहें। ऐसा कोई भी सिम्टम किसी को भी आ रहा है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं या अपने आई डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और तुरंत ही दवाइयाँ शुरू करें। अब ये हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है या क्या केयर है जो हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अवेयरनेस के पर्पस के, ये जो इन्फेक्शन है इसमें 50% मोर्टेलिटी रेट है। अब 50% मोर्टेलिटी का मतलब अगर ये इन्फेक्शन किसी में हुआ तो 50% चांसेस है रिकवरी के और 50% चांसेस है नॉन रिकवरी के भी, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। दूसरी इसमें चीज़ जो हमें करनी है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। हाई शुगर लेवल्स है ये आपके परफेक्टली कंट्रोल में होने चाहिए, भले आपको कोविड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। आप वीकली बेसिस पे अपने शुगर लेवल्स चेक करें, खाने में प्रिकॉशंस पूरे मेंटेन करें, एक्सरसाइज फॉलो करें, और साथ ही साथ डॉक्टर की राय ज़रूर साथ में लेते रहें, दवाइयाँ प्रॉपरली लें जिससे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? सबसे मोस्ट एंड टॉप मोस्ट चीज़ यहाँ है इम्यूनिटी बूस्ट करना। सो इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है? इम्यूनिटी बूस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है डाइट, जिससे हम कर सकते हैं। दूसरी है मेडिसिन, जिनमें हम मल्टीविटामिन्स देते हैं और होम्योपैथी की दवाइयाँ देते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्ट अप करने में बहुत ज़्यादा काम आती है। और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। स्पेसिफिकली बात करें म्यूकोरमाइकोसिस की ही, तो होम्योपैथी की कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो कि हम सिम्टम्स के हिसाब से देते हैं। जैसे अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जो भी आपको बीमारी है उसके हिसाब से ये दवाइयाँ सिलेक्ट होगी, आपको कोई सिम्टम है या नहीं उसके हिसाब से होगी, और प्लस आपका एज फैक्टर क्या है उसके हिसाब से ये जो है दवाइयाँ हम फिर पेशेंट्स में देते हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन। तो ये आप डेफिनेटली पहले से ले सकते हैं, जिससे कि प्रिकॉशन आपका पूरी तरीके से रहेगा और इन्फेक्शन का जो खतरा है वो कम से कम रहेगा। सो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, या आपको लगे कि कोई भी पॉइंट मुझसे मिस आउट हुआ है, आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में या नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।